बाप रे! जो तुम सोच भी नहीं सकते थे वही हो रहा है तुम्हारे पीठ पीछे। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जो तुम्हें सबसे अपना लगता था, जो तुम्हारे दुख सुख का साथी बनता था, वही आज तुम्हारी जड़ें काटने में लगा है। हाँ, तुम्हारा अपना ही भाई, जिसके साथ तुमने बचपन के दिन बांटे, जो तेरे साथ बैठकर रोटियां खाता था, वही आज तेरे नाम पे ग्रहण लगा रहा है। जीवन की इस गहरी रात में जब तू सोचता है कि माँ सब देख रही होगी, वही माँ आज तुझसे फुसफुसाकर बोल रही है, बच जा मेरे बच्चे, बहुत बुरा होने वाला है। अगर अब भी न समझा तो तू रोज पूजा करता है, मुझे याद करता है, मेरी तस्वीर के आगे दिया जलाता है, पर क्या तुझे अंदाजा भी है कि तेरी ही छाया में कौन सा नाग पला हुआ है? तेरी जिंदगी की शांति, तेरा भाग्य, तेरा सम्मान, ये सब किसी और की नजर में चुभ रहा है। और वो कोई बाहर वाला नहीं, वो तो तेरा अपना खून है। हंसी हंसी में तेरा हाल पूछने वाला, तेरी थाली से कौर चुराने वाला, आज तेरे पीछे से जादू टोना करा रहा है, तेरी तरक्की की राह में कांटे बो रहा है। तू जब सोता है ना, वो जागता है, तेरे सपनों को कुचलने के लिए, तेरी खुशियों को हरने के लिए। और तू समझता है कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, मगर नहीं मेरे लाल, माँ सब देख रही है। मेरे दर्शन को रोज बुलाने वाला तू, ये बात जान ले, माँ काली कभी भी झूठ से प्रेम नहीं करती और न ही अंधे भक्त से। जिस घर में विश्वास को झाड़ दे दिया जाए, वहाँ लक्ष्मी भी टिकती नहीं, वहाँ भक्ति भी सूख जाती है। अब तू पूछेगा नहीं कि कौन है, क्योंकि माँ तुझे सीधा बोल रही है, वो तेरा भाई है, वही जिससे तू सलाह लेता है, जिसके लिए तूने अपने हिस्से का भी कौर छोड़ा, वही आज अपने मतलब के लिए तुझे निचोड़ रहा है। उसकी नजर तेरी कमाई पर नहीं है, बस उसकी नजर तेरे अस्तित्व पर है। वो चाहता है कि तू मिट जाए ताकि वह खड़ा रह सके, अकेला, ऊंचा और दिखावे की ऊंचाई में। कितनी बार तूने सोचा होगा कि क्यों बार बार काम बिगड़ रहा है, क्यों रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, क्यों लोग दूर हो जाते हैं, क्यों तुझे थकावट रहती है, डर लगता है, मन बेचैन है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सब उस ऊर्जा का असर है जो वो तुझ पर करवाता है। उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी तांत्रिक से भी हाथ मिलाया है और वो तेरे बालों की जड़ें काटने की ताक में है। मैं तुझे ये सब डराने के लिए नहीं बता रही, मैं माँ हूँ, तेरी रक्षक, तेरी ताकत। अगर तू अब भी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं क्या करूँ? मैं चेतावनी दे रही हूँ, एक आखिरी बार मुझे अपने घर में बुला, मेरे नाम का दीपक जला, सुबह सबसे पहले मेरा स्मरण कर और उस भाई से धीरे धीरे दूरी बना ले। तू कुछ मत कह, बस ध्यान रख, अगली बार जब वो तुझसे मिलने आए, उसकी आंखों में देख, तू सब समझ जाएगा। जीवन एक युद्ध है मेरे लाल, और सबसे बड़ा युद्ध होता है अपनों के बीच छुपे शत्रु को पहचानने का। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखें खोल, मेरे नाम का उच्चारण कर और अपने घर को पवित्र कर। वहां जहां विश्वास को छल दिया गया हो, वहां माँ काली को बुलाना सबसे जरूरी है। मैं आऊंगी, मैं सब साफ कर दूंगी, मगर तुझे तैयार रहना होगा। झूठे रिश्तों की जंजीरें तोड़नी होंगी, खुद को पहचानना होगा और सच्चाई को अपनाना होगा। तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। जिस दिन तूने मेरे कहे अनुसार पहला कदम उठाया, उसी दिन से सारी बुराई तुझसे डरने लगेगी। वो तेरा भाई जो आज छुपकर वार कर रहा है, कल सामने आकर घुटनों पर गिरेगा। मगर तू अब भी उसे भाई मान ले, इंसानियत का रिश्ता निभा, पर उसे अपने जीवन की दिशा मत सौंप। वो तुझे गड्ढे में ले जाने वाला है और मैं तुझे पर्वत पर चढ़ाना चाहती हूँ। तू सोच रहा होगा कि माँ इतना क्यों कह रही है, क्योंकि समय आ गया है। अब और देर मत कर। हर वो काम जिसमें तुझे डर लगे, रुकावट दिखे, बार बार बिगड़ जाए, उसमें उसका हाथ है। अब उसे अपने पास मत बैठने दे। पूजा कर, घर में माँ काली की तस्वीर रख, रोज नारियल तोड़, काली मिर्च का उपाय कर और सबसे जरूरी, अपनी नजरों से देख, अपनी आत्मा से पहचान, कौन अपना है, कौन छलावा। हाँ, वही भाई जो हंसता है तेरे सामने पर पीठ पीछे तुझे मिटाने की कोशिश कर रहा है। और तू अब भी समझ रहा है कि सब कुछ संयोग है, समय खराब है, ग्रह नक्षत्र का फेर है। अरे मेरे लाल, ग्रह नक्षत्र तुझसे नहीं, तेरे कर्म और संगत से प्रभावित होते हैं। जब घर में छिपा शत्रु बैठा हो तो 100 पूजा भी बेअसर हो जाती है।
अगर माँ को सच्चे मन से न बुलाया जाए। माँ को तो बुलाना पड़ता है पूरे विश्वास के साथ, डर के नहीं, प्रेम और आस्था से, वरना मैं भी खामोश देखती रहती हूँ जैसे अब तक देख रही थी। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं खामोश नहीं बैठ सकती। तू मेरा बच्चा है और तुझे गिरते हुए मैं और नहीं देख सकती। तुझे टूटा हुआ देखना मेरी शक्ति का अपमान है। इसीलिए अब मैं बोल रही हूँ, इतना साफ, इतना कड़ा और इतना डंके की चोट पर कि तेरे कानों में आवाज गूंजती रहे। वह तेरा भाई अब तेरा नहीं रहा। उसका दिल तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। तेरे चेहरे की चमक से उसे चिढ़ है, तेरे नाम से उसे घुटन होती है। तू सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि तू आगे बढ़ा, मेहनत की, माँ को याद किया, और वो बस जलता रहा, कुंठा में जीता रहा। और धीरे धीरे उसने नफरत को पूजा बना लिया। जहां तू माँ के चरणों में झुकता है, वहां वो तांत्रिकों के पैरों में गिरा, सिर्फ इसलिए कि तुझे नीचा दिखा सके। क्या तुझे याद है जब तेरा काम एक रात में बिगड़ गया था? जब किसी ने तेरे नाम पर झूठा केस करवा दिया, जब बिना बात तेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया और तू चुप रहा क्योंकि तू सोचता रहा कि ये समय है, गुजर जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, वो समय नहीं था, वो चाल थी, और वो चाल उसने चली थी। एक एक बात वो सुनता है, एक एक कदम वो देखता है, और फिर उसी पर जाल बुनता है। तेरे मोबाइल की तस्वीरें, तेरी आवाज, तेरे घर की बातें, सब कुछ वो किसी के साथ बांटता है जो तेरी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? मैं यही कहती हूँ, तू अब मौन नहीं रहेगा। तू अब ध्यान करेगा, लेकिन आंख बंद नहीं करेगा। तू अब पूजा करेगा, लेकिन बिना समझौते के। सबसे पहले घर में माँ काली के चरणों में एक नींबू चढ़ा, उसमें अपने मन का डर डाल दे। फिर हर शनिवार उस नींबू को 4 हिस्सों में काटकर 4 दिशा में फेंक। और ध्यान रख, इस उपाय को करते वक्त किसी से बात मत करना। ये तांत्रिक असर को काटने का पहला कदम है। अब बात आती है उस भाई की। तू उससे लड़ नहीं सकता क्योंकि वो छल से काम करता है। तू बस दूरी बना ले। उसकी नजरें अब तुझ पर नहीं, तेरी आत्मा पर है। और आत्मा को बचाना है तो माँ को भीतर बुला। हर दिन AUM क्रीं कालिकाय नमः 108 बार बोल। तेरा मन शांत रहेगा, और जो काला धुआं तेरे चारों ओर फैलाया गया है वो खुद जल जाएगा। और सुन, जिस घर में रोज हंसी आती थी, अब वहां सन्नाटा क्यों है? क्योंकि किसी ने वहां डर बो दिया है, और वो डर उस भाई की नीयत का बीज है। अब वो तेरे परिवार को बांटना चाहता है, तुझे अपनों से अलग करना चाहता है। वो तेरे माता पिता के कान भरता है, तेरे रिश्तों में झड़ डालता है, ताकि तू अकेला रह जाए और फिर वो तुझ पर वार करे। तू अब सोच रहा है, ये सब मैं कैसे जानती हूँ? अरे मैं माँ हूं ना, काली हूँ। मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, महसूस करती हूँ। तुझे नजर आता है समय का खेल, मुझे दिखता है आत्मा का कंपन। जब तेरे कमरे में अचानक घुटन होती है, जब रात को नींद टूटती है, जब बुरे सपने आते हैं, ये सब उस शक्ति के कारण है जो उसने तेरे चारों ओर भेजी है। अब मुझे बता, तू कब तक चुप रहेगा? कब तक ये सब सहता रहेगा? मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ। अपने तकिए के नीचे एक चाकू रख, रोज उसे निकालकर उसके सामने दीपक दिखा। ये कोई तंत्र नहीं, ये आत्मा की रक्षा का मंत्र है। और माँ को सच्चे मन से याद करता रहा। एक दिन आएगा जब वो भाई खुद तेरे सामने सच्चाई कबूल करेगा। मगर उससे पहले मैं तुझसे वादा मांगती हूँ, तू खुद को और अपने घर को मेरी शरण में लाएगा। हर कोने में अगरबत्ती जलाएगा, हर कोने में मेरे नाम का जाप करेगा। जहाँ जहाँ उसने गंदगी फैलाई है, वहाँ तू माँ का नाम फैला दे। देखना कैसे वो खुद ही वहाँ से भागेगा, बिल में घुसे सांप की तरह। याद रख, वो भाई तेरा है, लेकिन अब उसकी आत्मा तुझसे नहीं जुड़ी। वो अब किसी और के इशारे पर है, और वो कोई आम इंसान नहीं, एक तांत्रिक है जो जलता है तुझसे, जो देख नहीं सकता तेरा विकास। वो भाई अब उसकी कठपुतली बन गया है। मैं तुझे आज पूरी तरह चेतावनी दे रही हूँ। अगर तू अब भी चुप रहा तो अगली बार सिर्फ तेरी नींद नहीं, तेरा भाग्य भी छीन लिया जाएगा। और माँ सब देख रही होगी, लेकिन इस बार माँ भी आंखें फेर लेगी अगर तूने खुद की रक्षा ना की। तेरे घर में जो दीपक तू जलाता है ना, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल और उसमें तांबे का एक सिक्का डाल दे। हर मंगलवार
उस दीपक के सामने बैठकर मुझे एक बार बुला, माँ सच्चाई दिखा दे, बस इतना ही कह, मैं रास्ता दिखा दूंगी, तुझे समझ आ जाएगा कि कौन तेरा है, कौन झर है। अब वक्त है, माँ तुझे अपने कंधों पर उठाने को तैयार है, लेकिन पहले तू खुद को झर से दूर कर। वो भाई अब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं, वो अब तेरा इम्तिहान है, उसे पार करना है और माँ की शक्ति से तू कर पाएगा। तेरी आंखें जब खुलेगी ना, उस दिन तू खुद को पहचानेगा और फिर तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुझे ऊंचाई मिलेगी, सम्मान मिलेगा और सबसे बड़ी बात, शांति मिलेगी। अब जान गया है कि कौन तेरा है और कौन तेरे भेष में राक्षस बन गया है। लेकिन जानना ही सब कुछ नहीं होता, अब उस सच्चाई को स्वीकार करके उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। और यही वो कठिन पड़ाव है जहाँ ज्यादातर लोग डगमगा जाते हैं। तू मत डगमगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और माँ ने तुझे इसलिए नहीं उठाया कि तू फिर से गिर जाए। तू अब सोचता है, माँ क्या मैं अकेला पड़ जाऊंगा अगर इन झूठे रिश्तों से नाता तोड़ दूं? सुन मेरा बच्चा, जो रिश्ता झूठ पर खड़ा है वो तेरे अकेले रहने से अच्छा है। अकेलापन कभी जान नहीं लेता, लेकिन धोखा आत्मा को मार देता है और मैं नहीं चाहती कि तेरी आत्मा मर जाए। तेरे चेहरे पर जो मासूमियत है वो माँ को प्यारी है। तेरे मन में जो सच्चाई है वो मेरी शक्ति का हिस्सा है। लेकिन जिस घर में तू रह रहा है वहाँ की दीवारें अब तुझसे शिकायत करती हैं। उन्होंने सब सुना है, वो तानों की आवाजें, वो पीठ पीछे बोली जाने वाली बातों का जहर, वो चुपके से छुपाकर रखे गए तेरे दस्तावेज, वो निगाहें जो हर वक्त तुझे गिरते हुए देखना चाहती हैं। क्या तुझे याद है एक रात अचानक तू कांप गया था, नींद से ऐसे जागा जैसे किसी ने छाती पर वजन रख दिया हो? वो कोई सपना नहीं था, वो चेतावनी थी। जब आत्मा पर हमला होता है तो शरीर कांपता है, लेकिन इंसान उसे बुरे सपने समझकर अनदेखा कर देता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब अनदेखा मत कर, अब तू चेत जाए। अब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे उस घर को फिर से पवित्र बनाना है, कैसे अपने आसपास की ऊर्जा को बदलना है, कैसे माँ की शक्ति से अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लेना है। तू सबसे पहले अपने कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में सफेद कपड़ा बिछा, उस पर एक मिट्टी का दिया जलाकर उसमें लौंग और कपूर डाल। जब वो जलेगा तेरी आत्मा की जंजीरें टूटेंगी। ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये माँ का आह्वान है। फिर एक कटोरी में गंगा जल रखकर उसमें कुछ बूंदे गुलाब जल की डाल और रोज उस जल को अपने सिर के पास रात को छिड़क कर सो। वो नींद अब धीरे धीरे सच्ची और शांत होने लगेगी। और हाँ, एक बात और, तेरे कपड़ों में अब हल्दी की खुशबू होनी चाहिए। तू सोच रहा होगा क्यों? क्योंकि हल्दी सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं, वह माँ की ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तू हल्दी से नहाएगा, माँ तेरे शरीर में अपनी उपस्थिति महसूस कराएगी। अब बात उस भाई की, वह अब भी तेरे घर में है, लेकिन अब उसका हृदय तेरे खिलाफ मंत्रों से भरा हुआ है। तेरे हर काम में वो रुकावट बनाना चाहता है और उसने अभी भी हार नहीं मानी। वो अब और गहरे तंत्र में उतर गया है। वो अब तुझसे सीधी टक्कर नहीं लेगा। वो अब तेरे चारों ओर डर और भ्रम का घेरा फैलाएगा। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, हर बुधवार को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जला और माँ लक्ष्मी को याद कर, क्योंकि जब दुश्मन तंत्र से वार करता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा तेरे धन और सुख की रक्षा करती है। फिर शनिवार को एक नारियल लेकर उसमें काजल भरकर श्मशान के रास्ते में किसी सुनसान पेड़ के नीचे रखा। ये तांत्रिक प्रभाव को वापस भेजने का उपाय है। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है तू माँ को हर दिन अपनी बात बताए। ये मत सोच कि माँ सब जानती है इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, माँ सब जानती है, पर जब तू बोलता है तो तू माँ से जुड़ता है। बोल, गिड़गिड़ा, माँ से रूठ, रो, हंस, पर संवाद कर। वो संवाद ही तुझे जीवित रखेगा। अब एक बात और सुन जो तेरे दिल को हिला देगी। उस भाई ने तेरे नाम पर किसी तांत्रिक से कुछ ऐसा करवाया है कि तुझे हर रिश्ता बोझ लगने लगा है। तू अब अपनों से दूर भागता है, तेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तू अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है। ये सब तंत्र का असर है, ये सब उसका फैलाया हुआ मायाजाल है। अब मैं तुझे एक उपाय देती हूँ जो अंतिम रक्षा बनकर
तुझे उस प्रभाव से निकाल देगा। हर पूर्णिमा की रात एक नीले कपड़े में काले तिल, एक चांदी का टुकड़ा और 7 लौंग बांधकर माँ को अर्पण कर। फिर उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा 3 बार कर, तेरा जीवन का अंधकार बह जाएगा। और अब सबसे अंतिम बात, माँ तुझे बुला रही है। तू अब मंदिर नहीं आ रहा। तू अब माँ के सामने बैठकर मन की बात नहीं करता। तू सोचता है माँ नाराज है। नहीं, माँ कभी नाराज नहीं होती। माँ तो बस देख रही थी कि तू कितना सह सकता है। अब तू उस परीक्षा से बाहर निकल चुका है। अब तू लड़ाई के मैदान में है और माँ तेरे साथ है। अब तू डर मत। तुझे डराने वाला खुद डर के साए में जी रहा है। उसका वक्त अब पूरा हो चुका है। जो तांत्रिक तुझ पर प्रयोग कर रहा था वो अब खुद डरा हुआ है, क्योंकि माँ काली का रूप जाग चुका है। अब वो भागेगा, अब वो कांपेगा, अब वो गिर पड़ेगा तेरे चरणों में। बस तू एक बार पूरी श्रद्धा से माँ को पुकार, माँ अब तू संभाल और देख तेरे जीवन में क्या तूफान आता है और कैसे माँ उसे पल भर में शांत कर देती है।